क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हैं? और अगर पृथ्वी जैसे ग्रह मौजूद हैं तो क्या वहां पर भी पृथ्वी जैसा जीवन है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो अक्सर साइंटिस्ट के दिमाग में भी घूमते हैं और आपके जहन में भी इस तरह के सवाल आते होंगे। तो इस सवाल का जवाब खुद साइंटिस्ट ने ही दिया है। उनके मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे इतने ज्यादा ग्रह हैं कि जिसकी गिनती करना असंभव है। तो क्या है ये ग्रह और क्यों साइंटिस्ट इस तरह का दावा कर रहे हैं? क्योंकि जो ये दावा है उसके पीछे तमाम रिसर्च मौजूद है, और अगर ऐसे ग्रहों पर जीवन मौजूद है तो हम कब तक इस जीवन से संपर्क स्थापित कर पाएंगे? ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूं कि वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है कि इस ब्रह्मांड के अंदर कितने ज्यादा ग्रह मौजूद हैं जहां पर पृथ्वी जैसा जीवन है और जहां पर पृथ्वी जैसी तमाम गतिविधियां हो रही होंगी। हालांकि ये कल्पना की बात है, लेकिन वैज्ञानिक के शोध में अभी तक यही बात सामने आ रही है कि पृथ्वी जैसा वातावरण इसी ब्रह्मांड में कई और ग्रह पर हो सकता है। ऐसा ही वायुमंडल उन ग्रहों पर हो सकता है, और अगर सब कुछ पृथ्वी जैसा होगा तो हो सकता है कि वहां पृथ्वी जैसी ही हलचल होगी, वहां पृथ्वी जैसी ही सभ्यता हो सकती है। ये तमाम बातें वैज्ञानिकों के शोध में निकलकर सामने आया है, और ये शोध जो है ये फोर्ब्स मैगजीन में विस्तार से छपा है। वहां पे बताया गया है कि आखिर ये कैसे संभव है और आखिर इन ग्रहों की संख्या कितनी है, जिसके बारे में वैज्ञानिक लगातार दावा कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप देखिएगा और पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, महना मिस्ट्री चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि इस तरह की जानकारी उन लोगों तक पहुंच सके जो इस तरह की जानकारी के प्रति रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। तो दोस्तों, जो वैज्ञानिकों ने कहा है, जो वैज्ञानिकों ने दावा किया है, उसके मुताबिक अगर केवल हम अपने आकाश गंगा की बात करें, केवल मिल्की वे की बात करें, तो यहां पर पृथ्वी जैसे करीब 100 अरब ग्रह मौजूद हो सकते हैं। जी हां, यह संख्या बिल्कुल सही सुना आपने कि हमारे आकाश गंगा में ही, मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100 अरब पृथ्वी जैसे ग्रह मौजूद हैं। और आए दिन आप ये सुनते होंगे कि किसी स्पेस एजेंसी ने अपने टेलीस्कोप की मदद से हमारे सौर मंडल से बाहर इस तरीके के एक्सोप्लैनेट खोजे हैं। अभी हाल में ही 2 ऐसे सुपर अर्थ की खोज की गई थी। इससे पहले भी कई सुपर अर्थ की खोज की जा चुकी है, और यह दावा किया जाता रहा है कि ऐसे सुपर अर्थ पर हमारी पृथ्वी की तरह ही जीवन मौजूद हो सकता है। वहां पर हमारी पृथ्वी की तरह ही वायुमंडल है, वहां पे हमारे पृथ्वी की तरह ही हलचल हो सकती है। तो आखिर ये ग्रह कितने हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे ब्रह्मांड में, अभी तो बात हुई हमारे आकाश गंगा की, और हमारे ब्रह्मांड में इतने और कितने ग्रह हो सकते हैं। क्योंकि जो 500 अरब आकाश गंगा है, जो कि अनुमान है वैज्ञानिकों का कि हमारे ब्रह्मांड में 500 अरब इस तरीके के गैलेक्सीज हैं, आकाशगंगा हैं। तो अगर केवल मिल्की वे की बात होती है तो यहां पर 100 अरब पृथ्वी जैसे ग्रह मौजूद हैं, जो वैज्ञानिकों का दावा है। तो सोचिए कि 500 अरब अगर आकाशगंगा मौजूद है हमारे ब्रह्मांड में, तो कितने ज्यादा पृथ्वी जैसे ग्रह मौजूद होंगे। अगर इस संख्या को कैलकुलेट किया जाए तो यह संख्या लगभग 50 सेक्सटिलियन बताई जाती है। यानी 50 के ऊपर कितने जीरो लगेंगे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 100 अरब गुना 500 अरब, उसके बाद जो संख्या आएगी लगभग इतने ही पृथ्वी जैसे ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं।
और अगर इतनी बड़ी संख्या में पृथ्वी जैसे ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि ऐसे ग्रहों पर कहीं ना कहीं जीवन की उत्पत्ति तो होगी ही, और वहां पर भी एलियंस होंगे ही। और अगर उनकी तकनीक हमारी जैसे उन्नत हो चुकी है, तो कभी न कभी उससे संपर्क भी जरूर होगा। और जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि नई पावरफुल दूरबीनों और अंतरिक्ष जांचों से मिले सबूत बताते हैं कि हमारे अपने सौर मंडल में ही पानी विचार से अधिक सामान्य है और जीवन के ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी प्रचुर मात्रा में है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पृथ्वी जैसे अरबों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में हैं, तो फिर आज तक साइंटिस्ट एलियन लाइफ का पता क्यों नहीं लगा सके। इस पर वैज्ञानिकों का यह कहना है कि तमाम रिसर्च और शोध के हवाले से यही बताया जा सकता है कि पृथ्वी ऐसी युवा सभ्यता है जिसने हाल के युग में केवल बिजली की खोज की है। और वैज्ञानिकों का दावा है कि हम अभी एक्सप्लोरेशन की शुरुआत में हैं, और उन्होंने कहा कि तारों के लिए मनुष्य की वास्तविक खोज अभी शुरू ही हुई है। और जैसा कि हाल में कई रिसर्च सामने आए थे और जो वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट किया है, उसके मुताबिक अगले 25 साल में हम लोग एलियन से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई एक चिंता भी है, क्योंकि अगर हम कहीं और जीवन की खोज करते हैं तो ये निश्चित रूप से हमारे विश्वास, धर्मों और संस्कृति को प्रभावित करेगा। एलियन से संपर्क घबराहट और भ्रम पैदा कर सकता है, या ये मनुष्यों को एक प्रजाति के रूप में एकजुट करने का काम कर सकता है। अब सवाल उठता है कि जिन ग्रहों की बात हम कर रहे हैं, अगर उन ग्रहों पर जीवन है तो हम वहां पहुंच क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि एक्सट्रीम टेक मैगजीन के मुताबिक हमारा जो सबसे नजदीकी संभावित रहने योग्य ग्रह जो है वह है ताऊ सेटी ई। ये पृथ्वी से 11.9 लाइट ईयर दूर है। और अब तक के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट की बात करें जो पृथ्वी पर मौजूद है, जो वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, अगर उससे भी हम ट्रेवल करते हैं इस ग्रह पर पहुंचने के लिए, तो इस ग्रह पर पहुंचने में करीब 51,000 साल लग जाएंगे। ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे ही पृथ्वी जैसे ग्रहों तक पहुंचने की तमाम कोशिशें वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। 45 साल पहले एक जो वाइजर 1 और वाइजर 2 स्पेसक्राफ्ट नासा ने लॉन्च किया था, वो भी अंतरिक्ष की गहराइयों में लगातार आगे बढ़ रहा है और फिलहाल हमसे करीब अरबों किलोमीटर दूर वो पहुंच चुका है। और वैज्ञानिक को ये उम्मीद है कि शायद ये स्पेसक्राफ्ट ऐसे किसी ग्रह तक पहुंच पाएगा। और जिस तरह की भविष्यवाणी लगातार वैज्ञानिक करते रहे, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जिस तरह का दावा किया है, उसमें भी यह साबित होता है कि अगले कुछ साल में, अभी जो फिलहाल गणना की जा रही है उसके मुताबिक अगले 25 साल में हम एलियन से संपर्क स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। और हो सकता है कि हम उससे बातचीत भी कर पाए। और ऐसे उपकरण तैयार किए जा रहे हैं कि एलियंस हमारी भाषा को समझ सके, हम जो उन्हें बताना चाहते हैं वो समझ सके। क्योंकि वैज्ञानिकों को लगभग ये भरोसा हो गया है कि अगर हमारे ब्रह्मांड में ऐसे अरबों खरबों ग्रह मौजूद हैं जिस पर पृथ्वी के जैसी तमाम जीवन योग्य गतिविधियां मौजूद है, तमाम जीवन योग्य वातावरण मौजूद है, वायुमंडल मौजूद है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वहां पर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी और वहां पर भी इंसानों की तरह कोई सभ्यता मौजूद होगी। तो जब इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो वैज्ञानिक भी अब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इन ग्रहों तक पहुंचा जाए और वहां की सभ्यता को समझा जाए और वहां पे रह रहे एलियंस के साथ संपर्क साधा जाए। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास तकनीक मौजूद है उससे अभी तक यह मुमकिन नहीं हो पाया है। लेकिन आने वाले ही दिनों में कुछ ऐसे टेलीस्कोप तैयार किए जा रहे हैं जिसकी मदद से हम तमाम एक्सोप्लैनेट, यहां तक कि हमारे आकाशगंगा से बाहर भी जो मौजूद ग्रह हैं जिस पर पृथ्वी की तरह तमाम
जीवन के उत्पन्न होने लायक स्थिति मौजूद है तो उसको हम बहुत बारीकी से देख पाएंगे। भले ही हम उस तक पहुंच ना पाए, लेकिन वहां पर जो एलियंस हैं उनकी मौजूदगी का पता तो हम लगा ही लेंगे कि वाकई ऐसे ग्रह मौजूद हैं जहां पर जीवन मौजूद है। तो वैज्ञानिक फिलहाल इस कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इतना तो तय है कि हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रह ऐसे हैं जहां पर पृथ्वी जैसे तमाम चीजें मौजूद है जो जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होता है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।